मैं ईरान के एयरपोर्ट पे हुआ लैंड, इतने में वो ईरानियन आदमी था ना, उसका फोन आता है, भाई वेयर आर यू। मेरा सामान वहाँ रख के मुझे घर की चाबी पकड़ा दी, रहे वहाँ। उनका सारा घर का सामान, ज्वेलरी, पैसा, टीवी, फ्रिज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ वहाँ रखा और चाबी मेरे पास। मेरी फट गई थी भाई ये देख के। 5 दिन उनके अपार्टमेंट में रुका हूँ, रोज हम खाना खाते, शोले के गाने सुनते थे। उसने अपना बैंक कार्ड दे दिया मुझे, कह रहा तुम्हारा कैश कहाँ यूज करते फिरोगे, ये मेरा कार्ड यूज कर लो। कढ़ाई में पका रहा है कोकरोच, झिंगुर, मच्छियां सब एक साथ लाके मेज पे रख दिए, खाओ। मैं मेरा थोड़ी खाना है ये, एक तो खाना पड़ेगा। लाके उसने एक बोर्ड का गिलास रख दिया, एक कॉकरोच दे दिया कि खाओ। मैंने कॉकरोच खाया, 2 बाइट लगी ऊपर से बोर्ड का, और फ्लश कर लिया अंदर। उसके बाद अगले दिन तक मेरे को 10 लग गए थे। अरे 2000 की बस किसी को 3000 की दे रहे थे। अब लोकल टूरिस्ट था, मैं कहा क्यों लूट रहे इसको यार। उसने मेरे को मिडिल फिंगर दिखा दी। मेरा कैमरा ऐसे ऑन था बाई चांस, मैंने कहा आ गया फोटो। उसने मेरा फोन पकड़ के फेंक दिया और मेरी बुद्धि सनक गई। मैंने उसे पकड़ लिया ऐसे। पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने ऑन फेस कहा कि उस थाने में जाओ, यहाँ नहीं होती बात। वहाँ गए, उस थाने में जाओ, वहाँ नहीं होती बात। आखिरी वाले ने कहा कहीं बात नहीं होती, तुम घर जाओ। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका नए एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं अनंत भाई के साथ, ऑन रोड इंडियन, जिनका एपिसोड 1 आई एम श्योर बहुत लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं, भाई एक ट्रैवलर हैं जो जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ कांड करके आते हैं। तो इनके पास स्टोरीज़ बथेरी हैं और एक एपिसोड में वो सब पूरी कलेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो हमने सोचा एक एपिसोड और किया जाए। तो जिन लोगों को नहीं पता भाई, उनके लिए थोड़ा सा फ्रेश शुरुआत करते हैं भाई, थोड़ी ट्रैवलिंग की बात करते हैं कि आपकी जो नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं वो बहुत कम है। 20-25 कंट्रीज़ आपने घूमी है, कम नहीं होती। बहुत लोगों का सपना होता है भाई, कई लोग एक कंट्री भी नहीं देख पाते, पर बहुत सारे जो ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का स्टैंप लग जाए पासपोर्ट पे। तो आपका ऐसा सीन क्यों नहीं है भाई? आप इतना स्लो ट्रैवल क्यों करते हो? 25 कंट्री हुई है मेरी। और एक फ़र्क यहाँ पे आ जाता है कि मैं व्लॉगिंग करने के लिए नहीं घूम रहा हूँ, घूमने के लिए घूम रहा हूँ। तो जब तक किसी चीज़ को मैं पूरा नहीं छान लेता, मैं अगली जगह जाता नहीं। अच्छा, 25 हुई हैं, पर विजिट मेरी 100 से ज़्यादा है। अच्छा। जैसे चाइना में 9 बार गया हूँ लगभग, रशिया में 9-10 बार गया हूँ, कज़ाकिस्तान 5 बार गया हूँ, वियतनाम 5 बार गया हूँ, बाली, इंडोनेशिया 2 बार गया हूँ। तो मैं बार बार जाता हूँ कि वो वाला कोना छूट गया। पर आपको भाई वो नहीं होता कि ये सब दोबारा चले जाओ एक ही कंट्री, या फिर आप तीसरी बार भी जा रहे हो, तो भाई एक कंपैरिजन बन जाता है कि पिछली बार ज़्यादा मज़ा आया था, तो वो हो जाता है बहुत बार? नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि हर बार जब अगली बार जा रहा हूँ और आसान हो रहा है। जब मैं पहली बार चाइना गया था ना, मुझे बहुत गंदा लगा था, सच बता रहा हूँ। मैकडोनल्ड्स में खा रहा हूँ, ये क्या खाना है, ये खाया नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रहा, लोग, भाषा नहीं। लेकिन जब 3-4 बार हो गया, बात करनी आ गई, दोस्ती करनी आ गई, वहाँ का लोकल खाना खाना आ गया, लोकल वेबसाइट्स यूज़ करनी, टिकट बुक करनी, सब आ गया। अब तो ऐसा लग रहा है चाइना तो मेरे लिए बहुत आसान है। तो हर बार वो ईजी होता जा रहा है। और हर बार नया क्षेत्र चूज़ करो तो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। करेक्ट। एरिया वाइज भाषा अलग होगी, खाना अलग होगा, कपड़ा अलग होगा, सब कुछ। जैसे इंडिया है, समझ लो, पंजाब चले जाओ, साउथ इंडिया चले जाओ, डिफरेंट है। तो भाई थोड़ी बात करते हैं कुछ नई कंट्रीज़ की। मैं वैसे जानना चाहूँगा आपसे, 20-25 कंट्री में से आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है जिसमें आपको ऐसा लगता हो यार ये तो मेरा दूसरा घर है, अगर मैं इंडिया में ना रहूँ तो मैं यहाँ रह सकता हूँ? रहने को तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन चाइना मेरे ऑप्शन में हमेशा रहेगा, क्योंकि मुझे चाइना से सब कुछ मिला है हमेशा। मेरा पहला स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे चाइना से ही मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी गुड्स की। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो पहला प्रमोशन चाइनीज़ कंपनी थी। अच्छा। मेरी जो पहली इंटरनेशनल बेस्ट फ्रेंड थी वो चाइनीज़ थी। ठीक है, गर्लफ्रेंड कह सकते हैं? नहीं, मैरिड थी। आपने कभी किसी फॉरेनर को डेट करा है? हाँ, कौन सी कंट्री? सबको पता है, मेरे ऑडियंस को पता है। हमें नहीं पता कौन सी कंट्री की थी वो। रशिया। अच्छा। अभी रशिया आप 10 बार जा चुके हो। जा तो मैं चाइना में 10 बार चुका हूँ। वहाँ पे तो आपका बिजनेस था ना। वहाँ पे तो बेस्ट फ्रेंड थी ना। हाँ, लेकिन उससे मिलने के लिए मैं एक्स्ट्रा रशिया गया हूँ। बट उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ ना, जो शायद नॉर्मल ट्रैवलर को नहीं हो पाता, कि हम एक दूसरे घर आते थे। वो इंडिया आती थी, रुड़की मेरे घर आई है कई बार। इंडिया हम लोग ऑल इंडिया बाइक टूर किया है भाई। अच्छा। रशिया में पहले तो उसे मनाना मुश्किल हो गया कि बाइक तो चलती नहीं। मैं कहा तू बैठ, देखा जाएगा जो होगा। तो मैं रशिया जब गया, उसके घर जा रहे हैं अंकल आंटी, उनके घर, उनके लोकल घर में देख रहे हैं फेस्टिवल्स कैसे मनाए जाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं। वो उसके पापा एक बार ले गए, जमी भी झील थी, उसमें छेद कर रहे हैं बैठ के, कांटा डाल के मछली पकड़ रहे हैं -35 में। अरे बाप रे। तो ये सब कहाँ करने को मिलेगा नॉर्मली। आप लोग मिले कहाँ थे? हम लोग मिले थे काउच सर्फिंग पे। अच्छा। बहुत रैंडम था, मतलब मैं कहता हूँ कि वो मेरे लिए भगवान बन के आई थी ऑनेस्टली। कोई मेरी काउच सर्फिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था।
देखो रशिया में थोड़े से लोग रेसिस्ट नहीं कहूँगा, ब्राउन को पसंद नहीं करते ऑनेस्टली बताऊँ तो। रीजन? वाइट सुपीरियरिटी अच्छा, है, जो वाइट है वो प्रॉपर कलर वाली कलर वाली है, कलर एग्जैक्ट। दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा। और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में। फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सेंट पीटर्स गया, वीकेंड पढ़ रहा था, कोई एक्सेप्ट नहीं करे, अब वहाँ सैंक्शन लग रहा था, आप ऑनलाइन होटल हॉस्टल बुक नहीं कर सकते। अच्छा, तो मिली विक्टोरिया, मैंने उसको बोला कि भाई मुझे पता है तू मुझे होस्ट नहीं करेगी मैंने पहले लिख दिया, पहली लाइन, मुझे हॉस्टल दिलवा दे पैसा कैश दे दूंगा, मेरी हेल्प कर दे। उसने कहा मैं तो हूँ नहीं, यहाँ पे मेरा वीकेंड में मेरा हाइकिंग है और किसी और को देख भाई। तो मैंने, उसने फिर बाद में दोबारा कहा कि हॉस्टल के लिए आई विल ट्राई, मुझे कुछ मिलता है तो बताती हूँ। तो 2 दिन तक रिप्लाई नहीं आया। अब मैंने कर्टिसी में रिप्लाई किया, सब ठीक जैसे हम लिखते हैं, मतलब सेल्फिश ना लगे कि भाई क्या रहा होटल का। मैं कहा आर यू फाइन, रिप्लाई नहीं आया। उसने कहा ओह सॉरी हॉस्टल तो नहीं मिला, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, मेरी हाइकिंग ट्रिप होगी कैंसिल क्योंकि बारिश हो गई, तो तू, मैं 1 दिन के लिए तेरे को होस्ट कर दूंगी, खुद जा भटक ढूंढ सामान उठा निकल ठीक है। 1 दिन के लिए आई विल गिव यू द स्पेस। मतलब ऑनेस्टली इट वाज वेरी नाइस। तो जब मैं पहले दिन उसके घर गया, वो कैमरे की क्लिप पड़ी है मेरे पास, क्योंकि मैं एक छाती पे लगा के हमेशा ऑन रखता हूँ कि कुछ एक लाइफ रिकॉर्ड रहे अपनी। तो उसने जब 1 दिन में रुका, उसने कहा यार इट्स फाइन, लाइक तुम्हारा बिहेवियर ठीक है, मुझे परेशान नहीं कर रहा है ठीक है, रह ले भाई 3-4 दिन जितना रहना है एक अब आई कैन होस्ट यू, ट्रस्ट आ गया। तो ऐसे हम मिले थे। उसके बाद यार हम 6 कंट्री साथ घूमे, हम श्रीलंका, कजाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया बहुत घूमे हम। अच्छा, अब बीटेड कर रहे हो आप लोग? नहीं अब खत्म है। अच्छा, कितने साल चला आपका, अगर आप बता सकते? हमने यार 2023 में हम मिले थे, हाँ, और 25 में हमने एंड किया था, तो लगभग 1.25-2 साल। एंड इट वाज रियली गुड टाइम। मतलब भाई कैसा रहता है एक फॉरेनर को डेट करना, मतलब अगर कंपेयर किया जाए यार इंडियन से? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे उस हमारे बीच में क्या था ना, हमारे बीच में इनसिक्योरिटी इश्यूज नहीं थे। पार्टी मारो ना 6 बजे तक, कर ले भाई, बट काम भी करना है ठीक है। और इनसिक्योरिटी इश्यूज हमको नहीं आए। और ओपन माइंडेडनेस का बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप ओपन माइंडेड हो। आप, मतलब मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे बीच में चै चीची कम थी। तो ये चै टाइम खराब होता है, ये बढ़िया चीज रही बट फिर ब्रेकअप हुआ क्यों, अगर वो भी शेयर कर सकते हो ये तो? पर्सनल है। तो ये है कि, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहा कंपैरेटिवली, कि एक हेल्दी जिसको बोलते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, मैनेज कर रहे हैं साथ में, ढूंढ रहे हैं। हमने हिचैकिंग किया साथ में, भाई। बट कोई ऐसी चीज जो इंडियन लड़कियों को अडेप्ट करनी चाहिए, आपको ऐसी लगी हो क्वालिटी कि भाई इनमें ये बढ़िया क्वालिटी है? मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन लड़कियों को थोड़ा एडवेंचरस होना चाहिए, और बेसिक स्किल्स को ना एज वो नहीं देखना चाहिए कि ये तो औरत ही क्यों करे। मुझे अच्छा लगा कि बाहर के लोग ना, आदमी चाहे औरत हो, खाना बनाना सबको आता है, बेसिक घर साफ करना, बर्तन धोना, आदमी औरत सबको आता है, बेसिक चीज़ें, स्कूटर चलाना, गाड़ी चलाना, स्विमिंग करना। तो हम लोगों को ना हर चीज़ सीखनी चाहिए एज अ पर्सन, कि हमें बेसिक स्किल्स आनी चाहिए लाइफ की अपनी, चाहे वो कुछ भी हो, और खुद काम खुद का करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। और क्या, रशिया जैसे आप 9 बार गए और हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि रशिया में भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अपीयरेंस सबकी अलग अलग है। तो रशिया की थोड़ी बात करते हैं। वहाँ क्या आपको बहुत सबसे स्ट्रेंज या सबसे यूनिक चीज़ लगी हो कि भाई ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा? चलो मैं आपको बताता हूँ। रशिया सुन के आपके मन में क्या आता है?
सीरियसली बताना एक एक करके तीनों फटाफट। भाई ठंडा मौसम की बहुत ठंड है उधर। सच्चाई बताओ। सच्चाई बता रहा हूँ, नहीं वो वाली चीज जो आप कह रहे हो वो तो एक है ही, चलो प्रीकंसीव नोशन है कि रशियंस को लेकर जो नहीं बना नहीं हुआ है, नहीं, वो नहीं, हटा इन दो, जनरल but वैसे- अगर मैं बताऊं रशिया कंट्री ऐसा क्या आता है, ठंडा बर्फ बर्फ, बर्फ ही बर्फ, वोडका, अलग अलग बोलना। थोड़े रूड लोग आते हैं दिमाग सुंदर में। लड़कियां भी कह सुंदर लड़कियां। जैसे हमने जो इंटरनेशनली रशियंस कभी मिले हैं ना, तो बहुत ही स्ट्रेट फेस और माफिया, रशियन माफिया, थोड़े रूड और टफ गाइज। देख के लगता है कि हाँ आसानी से बात नहीं होगी भाई इनसे। बिल्कुल। एज अ ट्रैवलर मेरे मन में आता है मॉस्को। ठीक है, लड़ाई चल रही है, ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं, डेवलप्ड है नहीं है, ये इसका आइडिया लग नहीं पाता रशिया के बारे में सोच के। यूएसएसआर बहुत बड़ा था, बस इतना ही, और रशिया मतलब मॉस्को, यही सबको लगता है रशिया इतना बड़ा है। और इतने सारे रिपब्लिक हैं, हर रिपब्लिक की भाषा, खाना, रहन सहन, शक्ल अलग है भाई। मैं अभी रिसेंटली ईस्टर्न रशिया एक्सप्लोर करके आया, और जिसको साइबेरिया बोलते हैं। साइबेरिया बहुत बड़ा इलाका है, उसके अंदर रिपब्लिक है। मैं जब घुसा, मैं कह रहा हूँ ये तो बुद्धिस्ट और शमान है। आप वेस्टर्न रशिया में जाओ, वहाँ तो सारे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। यहाँ तो क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो सब शमान या बुद्धिस्ट है। शमान भी बुद्धिस्ट जैसा ही सेम रिलीजन है, बट ये लोग सब पीस लविंग है, शांति है, मेडिटेशन वगैरह उस सब वाले, माला वाला पहनते हैं लोग। और जब मैं ईस्टर्न रशिया में गया, वो बहुत वेलकमिंग, लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, घर बुला रहे हैं। मैं घरों में रुका हूँ लोगों बल्कि बिना काउच सर्फिंग के, अच्छा घरों में रुका हूँ तो वो लोगों। कहाँ मिले आप ऐसे लोगों से, मतलब सड़क चलते सड़क चलते ऐसे हिचहाइकिंग करते हुए? ऐसे सड़क चल रहे। एक मेरे एक लड़की से मिला था, बुरियात थी वो, मतलब वहाँ का रिपब्लिक है बुरियात, उलान उदे सिटी है। ऐसी मैं उससे रास्ता पूछ रहा था, ऐसी बात होने लगी। उसने कहा चल मैं दिखाती हूँ। दिखाते रात को लेट हो गए। मैंने कहा तो यार हॉस्टल भी निकल गया। उसने मेरे घर चल, तो मैं उसके घर रुका। उसके मम्मी पापा सब फैमिली थी, हमने बहुत मज़ा करा। मैंने इंडियन खाना बनाया, उसने अपना बुरियाती खाना बनाया, हम बैठ के खाना खा रहे हैं साथ में। तो लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, और इंडियंस को दे लाइक इंडियंस देयर। ईस्टर्न रशिया इज गुड। और भाई आप ये जो ईरान में जैसे अभी वॉर चल रही है, और हमने बहुत ट्रैवलर से सुना है भाई ईरान से अच्छे लोग किसी कंट्री में नहीं है, अफगानिस्तान और ईरान, वो इंडिया का बहुत रिगार्ड रखते हैं। तो आपका कुछ यूनिक एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे? ईरान का सुन के दिमाग में क्या आता है आपके, एज अ आम जनता? भाई आम जनता ऐसे आता है कि ज़्यादा डेवलपमेंट होगी नहीं, गरीब लड़ाइयाँ सा चल रही देश होंगी। है, ज़्यादा कहीं ना कहीं मिसाइल गिर रही स्क्रैपर्स होगी। नहीं होंगे। लड़ाई सबसे पहले माइंड में आती है कि वहाँ चल रहा होगा। ये मेरे पिताजी सोचते थे, तो मैंने उन्हें बताया नहीं मैं ईरान जा रहा हूँ। तो लैंड होके बताया पापा ईरान आ गया। यहाँ तो सब बढ़िया है, सब खैरियत। तो ईरान की कहानी जो है, मैं हॉस्पिटैलिटी तो मुझे नहीं पता था जाने से पहले। मैं तो रशिया के एयरपोर्ट पे था, सस्ती फ्लाइट मिल रही थी। मैं इतना पता था कि रशिया में इंटरनेट रेस्ट्रिक्टेड है। तो मैं किसी को ढूंढ रहा था कि बता दो क्या क्या ऐप डाउनलोड करूँ। तो एक आदमी मिलता है, बोलता है ये ऐप डाउनलोड कर ले। इंग्लिश आती नहीं थी, टूटी फूटी इशारों में बात हो रही थी। उसने जाते जाते एक बात कही, मेरा नंबर रख ले भाई, कोई समस्या हो मैसेज कर देना। मैं ईरान के एयरपोर्ट पे हुआ लैंड होती डब्बा गुल, फ़ोन काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट है नहीं, टैक्सी कैसे बुक करें, एयरपोर्ट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सिटी। तो एक पाकिस्तानी लड़का नॉक करता है पीछे से, भाई हिंदी बोल रहा है, क्या हो गया, कहाँ फंस गए? फंसी गया, अब क्या करें, ना इंटरनेट है ना पैसे हैं, करेंसी यहाँ की। बोल रहा मेरे घर चल भाई। ठीक है, पहले और बता डिटेल में अपने बारे में और परिचय है अपना। और परिचय दो, कहाँ से हो, तुम्हारा पासपोर्ट की कॉपी दो। देखो इंडियन और पाकिस्तानी लोगों में अगर हम पॉलिटिक्स भूल जाएं तो लोग ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे। बाहर हाँ लोग मिलते जुलते हैं, अब धीरे धीरे ट्रस्ट कम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन इन जनरल मैं एज ए ट्रैवलर आई मीट एवरीवन। अवॉइड थोड़ा बहुत कभी कभी कर देता हूँ, लेकिन इन जनरल प्रॉब्लम। वो मुझे अपने घर ले गया, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ वैसे, वो पीछे खड़ा है, पीछे गाड़ी के पीछे, मुझे पता नहीं साला कौन है ये। और मैं अगर कुछ हो गया तो उसकी शक्ल ले ली मैंने। कहीं मेरा कैमरा मिला तो उसको पहचान लेना। मैं भरोसा करके जा रहा हूँ उसके घर। वो अपने घर ले गया मुझे, उसने सिम कार्ड दिया, वाईफाई दिया कि तुम अपना हॉस्टल देख लो, सॉर्ट आउट कर लो, बिस्किट विस्किट दी उसने मुझे, खाना था नहीं मेरे पास। और ऐसे करके वो अपने घर में मुझे बंदूक दिखाते हैं इतनी बड़ी। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, क्या क्या बात है ये? बंदूक दिखा रहा है। कह रहा है ये बस मेरी सेफ्टी के लिए है। मैं कहा भाई ये मुझे डर रहा है या तुझे डरना चाहिए? मुझे डरना चाहिए, मेरे लिए बता। तो इतने में वो ईरानियन आदमी था ना, उसका फोन आता है, भाई वेयर आर यू, व्हाट हैपन? ट्रांसलेट करके लिखा। मैंने कहा मैं तो एक पाकिस्तानी के घर में हूँ। बोल रहा बंदूक दिखा रहा है, वहां क्यों गया तू? बोला क्या मतलब? बोला वी डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानी पीपल, तुरंत निकल जाए वहां से। मैंने कहा ही इज अ नाइस गाय। बोला तुरंत निकल। मैंने कहा ही इज अ नाइस गाय। बोला अच्छा ठीक है, मुझे अपनी लोकेशन भेज दे।
10 मिनट बाद अपना स्कूटर लेके नीचे खड़ा है, पी 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 जल्दी चल, कहीं जाना है हमको। कैमरे में रिकॉर्ड है मेरे, मैं क्या बैग लेके आया, बोला रात को कहाँ रुकना है। मैं कहा हॉस्टल छोड़ दे कहीं भी। कह रहा हॉस्टल, तुम हॉस्टल रुकोगे, हमारे देश में आके हॉस्टल रुकोगे? मैं कहा ट्रैवलर तो ऐसे घूमते, नहीं होटल रुकोगे। मैं कहा मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये पर डे के नहीं है। बोल रहा बात तो करके देखते हैं, क्या पता डिस्काउंट मिल जाए। वो आदमी चालाक, वो मुझे अपने घर ले जाना चाह रहा था, पर नॉट डायरेक्टली, उसे शर्म आ रही थी। बोला मेरे घर सामान रखते हैं पहले। उसके घर के सामान रखा, उनकी वाइफ थी, चाय वाय पी हमने। बोलते हैं हॉस्टल ढूंढते हैं। हॉस्टल लेके ही नहीं गया मुझे, वो कह रहा पहले तुम्हें मैं लोकल खाना खिलाऊंगा। लोकल वो माजून मिलता है वहाँ पे, 2-3 चीज़ें खिलाई। बढ़िया चीज़ है। अरे भाई तगड़ी चीज़ है भाई वो, उसमें वो लस्सी सी है कुछ, उसमें सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट को पाउडर मैश करके वो एक वो बनता है दूध टाइप का, बड़ा टेस्टी बनता है वो। फिर बोलता है अब मेरी मम्मी बुला रही, घर में सबका खाना लगा हुआ है। और हम घर गए भाई, कम से कम 40-30-40 लोग, पूरी फैमिली, मिला ही नहीं। और वहाँ ज़मीन पे खाना बिछा दिया पूरा, और बैठ के खा रहे हैं और शोले के गाने लगा रखे। और मैं गए चलो, अब 11 बज गए, खाना खा लिया, अब घर छोड़ाओ मुझे। कह रहा कहाँ, वहीं रुकेगा तू, तेरा सामान वहाँ रखा ही है मेरे अपार्टमेंट पे, यही चाबी जा जाके रह ले। मैंने कहा तुम कहाँ रहोगे? कह रहे मेरी वाइफ यहाँ शिफ्ट हो गई। मैं कहा भाई ये सही नहीं है यार। 2 घर थे बेसिकली उनके। एक मम्मी का फैमिली हाउस, एक उनका अपना अपार्टमेंट। अच्छा भाई वो मेरे को जानते नहीं, मेरा सामान वहाँ रख के मुझे घर की चाबी पकड़ा दी, रहे वहाँ पे। उनका सारा घर का सामान, ज्वेलरी, पैसा, टीवी, फ्रिज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ वहाँ रखा, और चाबी मेरे पास। मेरी फट गई थी भाई ये देख के कि मैं गलत जगह हूँ, ये गलत जगह है, क्या चल रहा है ये। 5 दिन रुका हूँ उस फैमिली के साथ में, 5 दिन उनके अपार्टमेंट में रुका हूँ। रोज हम खाना खाते थे, शोले के गाने सुनते थे डेली। बढ़िया तरीके से ट्रीट किया आपको। उसने अपना बैंक कार्ड दे दिया मुझे, कह रहा तुम्हारा कैश कहाँ कहाँ यूज़ करते फिरोगे, ये मेरा कार्ड यूज़ कर लो, जितना खर्चा होगा बाद में मेरे को कैश दे देना, फिलहाल तू कार्ड पकड़, मेरा बैंक कार्ड। वाह यार, मेहमान नवाजी तगड़ी। पूरा ही न्यौछावर कर दिया प्यार। अरे उसने कहा था कि मेरा औलाद नहीं हो पाई मेरी, 50 साल का हूँ मैं, आई कंसिडर यू माई सन, तो कर जो करना है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती, इंग्लिश या बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, बोलता है नहीं कोई इंग्लिश, बहुत रेयर है। भाई इसके बाद उनका फोन आया पाकिस्तानी का, कहाँ चले गए, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, क्या सीन है, क्या कह रहा है? उसके बाद नहीं आया, ये खबर अखबार में छपी, एक महीने बाद तब आया, ब्रो मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े इंसान हो। दोबारा हो गया क्या? अब के तू अखबार में छप गई खबर। हाँ, ये इसमें जो मिडिल ईस्ट के पेपर्स है ना, नाम भूल गया मैं, अल जजीरा टाइप के पेपर्स जो है ना, उनमें छपा था बुरा है कि इंडियन पाकिस्तानी गाय हेल्प इंडियन गाय। मैंने कहा उसके नीचे ईरानियन गाय हेल्प भी लिख दो, जरा थोड़ा अच्छा हो जाता। सही बात है। तो ईरान में तो मेरा झगड़ा भी हुआ था किसी से अच्छी चीज़ के ऊपर, स्कैम करा था कोई किसी को, मैंने सपोर्ट किया था, वो मेरे पीछे क्या पड़ गया। हुआ था? अरे 2000 की बस किसी को 3000 की दे रहे थे, और लोकल टूरिस्ट था। मैं कहा क्यों लूट रहे इसको यार। उसने मेरे को मिडिल फिंगर दिखा दी, मेरा कैमरा ऐसे ऑन था बाई चांस, मैं कहा आ गया फोटो, उसने मेरा फ़ोन पकड़ के फेंक दिया भाई साहब, और मेरी बुद्धि सनक गई भाई। मैंने उसे पकड़ लिया ऐसे, पुलिस को फ़ोन मिलवा दिया, पुलिस आई, बोली कल बात करेंगे। और मैं वहाँ डर रहा हूँ क्योंकि लोकल लोग इकट्ठे हो गए सारे कि ये बंदा कांड कर रहा है, यहाँ का भी नहीं है ये। सी अच्छा तब तक अच्छा है जब तक अच्छा है, जब बुरा होता है ना तो आप ऐसे देश में किसी से हेल्प नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स अ सैंक्शन कंट्री, कोई फ़ोन टेलीफोन एम्बेसी कुछ नहीं होती वहाँ। तो फिर मेरे कुछ हॉस्टल से लोग आ गए कि भाई तू चिंता मत कर, इन सबको पे ले जाएंगे, अभी हॉस्टल चल। अगले दिन हम पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने ऑन फेस कहा कि जाओ उस थाने में जाओ, यहाँ नहीं होती बात। वहाँ गए, उस थाने में जाओ, वहाँ नहीं होती बात। तो आखिरी वाले ने कहा कहीं बात नहीं होती, तुम घर जाओ। तो आपने कहा नहीं पहले वाले ही बता देते ये बात तो पहले टाइम वाले बच जाता। बन जाता। कह रहे मैं रील कटवानी थी। तो ऐसे करके ईरान खत्म, ईरान से हम आ गए अफगानिस्तान। हिचहाइकिंग करते हुए ही या कैसे? हिचहाइकिंग भी की थी, बस भी ली थी, मिक्स किया था। अच्छा, तो अफगानिस्तान तो जैसे सब लोगों ने किया ही है, पर मेरे साथ एक स्पेशल इंसिडेंट हुआ था भाई। क्या हुआ भाई? वो इंसिडेंट जो है वो मैं ऐसा प्राउड फील करता हूँ एज इंडियन ऑनेस्टली। सब घूमने जाते हैं, बमियान जाते हैं, गन मार्केट जाते हैं, ये सब घूमते घूमते मुझे एक रशियन लड़की मिली, वो अलग टूर ग्रुप के साथ थी, मैं एक अलग टूर ग्रुप के साथ था। मेरा टूर गाइड जो है ना उससे फ्लर्ट कर रहा था बार बार, तो मैं उनकी बीच में दीवार बनाया था कि भाई तू अपना काम कर, वो हाँ, ऑकवर्ड फील कर रही है बहुत देर से। ऐसे हमारी बात शुरू हुई, तो हमने नंबर चेंज किया, हमारी गाड़ियाँ साथ साथ चलती थी बाई चांस। तो ऐसे करके अपना टूर ख़त्म,
मैं उज़्बेकिस्तान बाय लैंड, वो अगले दिन जानी थी ताजिकिस्तान। जैसे ही बॉर्डर में क्रॉस किया उज़्बेकिस्तान का, मेरे फ़ोन में चेक किया 50 मिस कॉल, वीडियो कॉल्स। ये क्यों मेरे को वीडियो कॉल कर रही है 50 वो भी। 50। तो मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने क्या हुआ? कह रही ये लोग मेरे को जाने नहीं दे रहे, रो रही है बैठ के। ओ भाई, ये मेरे को बोल रहे फंस गया। कौन लोग थे वो? उसके टूर गाइड। जाने ही नहीं दे रहे थे उसे कहीं। और वो सोलो ट्रिप पे थी? हाँ। मैं कहा क्या चक्कर है ये? बोल लिए कह रहे हैं तेरे को 60,000 रुपये और देने पड़ेंगे तभी जाने देंगे। मैं कहा क्यों? कह रहे वो कुछ स्कैम करना चाह रहे हैं कि तुम्हारा टूर कॉस्ट इतना था, हमारी इतनी बात हुई थी, जो होता ही है। मैं कहा भाई तू निकल जा। कह रही नहीं, ये तो पुलिस बुला ली, यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं कि पैसे दे, नहीं तो जाने नहीं देते हम। बैठी रहे, एम्बेसी भी कुछ नहीं कर पाने की। नंबर दे तेरे टूर गाइड का तो मैंने उसे कुछ समझाया, आधा घंटा मैंने उसे कुछ समझाया। उसने उस लड़की को फ़ोन करके बोला, आपने क्या समझाया भाई? अब ये बताओ दो जल्दी से। अब उसने सुनो, लड़की बोली यही पहले बता तूने उसे क्या समझाया। मैं कहूँ तू पहले अपने घर पहुंच ये राज मेरे साथ ही रहने दे तभी उसकी वैल्यू रहेगी, नहीं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। मैंने उसे फ़ोन करा, मैंने कहा पहले तो मेरी प्रोफाइल देख ले, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। दूसरी बात, तुम्हारी जो नाम है ना वो मेहमान नवाजी है, उसे वहीं रहने दे, ठीक है। तेरी डील मैंने भी चेक कर लिया, 1000 में थी, उसने 1000 तेरे मतलब $1500 थी, उसने $1500 दे दिए। क्यों फालतू घपला कर रहा है? दूसरे देश की लड़की है। बोले नहीं भाई ऐसे नहीं। मैं क्या, मैं एक स्टोरी लगा दूंगा ना अभी, ये वायरल हो जाएगी और तेरे को दिक्कत होगी क्योंकि प्रूफ सारे हैं। तो फिर उसने शर्मिंदगी में कहा कि भाई सॉरी, हम सोच रहे थे थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन आपने समझा दिया। उसने एक्सेप्ट ये चीज़ किया हम। हाँ, आपने समझा दिया और हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी काइंड ऑफ, और उसने एक्सेप्ट किया। आज भी बात करता है मेरे सही से। मान गया भाई। हाँ, उसने जाने दिया उस लड़की को। वाह यार, तो सही। तो हमें लगा कि हम भी बीच बचाव करने, किसी को बचाने, रेस्क्यू करने आ सकते हैं। खाली इंडियन स्टूडेंट्स ही नहीं फंसते। हाँ, सही बात। काम फोन पे भी हो सकता है। फोन पे हो सकता है, दूसरे देश में बैठ के। उसे मैं नहीं बताया मैं उज़्बेकिस्तान में यहीं हूँ भी, मैं आ जाऊंगा 10 मिनट में। तो ये और वो रशियन लड़की ने फिर वो अपने घर पहुंच गई। होती है बात अब। उसने रिगार्ड किया था बहुत, रेगुलर टच तो नहीं रख सकता किसी के साथ, लेकिन उसने बहुत रिगार्ड किया था कि भाई ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी मेरे को कोई इंडियन मिलेगा मैं भी उसकी हेल्प करूंगी। ऐसे चल रहा है सब कुछ। यहाँ पर्सपेक्टिव चेंज हो गया थोड़ा। और ऐसे जो दोस्ती होती है ट्रैवल के दौरान, ऐसी कोई दोस्ती जो आपको याद रह गई हो, या जिस कंट्री के दोस्त सबसे प्यारे हो, मतलब अच्छा, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये तो यही बैठे हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी देश में कहीं गए और कोई इंसान आपके इतना क्लोज हो गया कि आपके फैमिली से भी ज़्यादा क्लोज हो गया, ऐसी दोस्ती, वो भी भाषा भी नहीं आती। भाषा भी ना आते हुए? कौन सी कंट्री में? मेरे साथ एक कांड हुआ, कांड नहीं सॉरी, मेरे साथ एक ये तो किस्सा। अच्छी चीज है। आपके कांड भी तो अच्छे ही है। ये वाला अच्छा है। हाँ, तो मैं चाइना में था, बिजनेस जब मैं करता था ना, तो ऑनलाइन सप्लायर्स ढूंढते ढूंढते मेरे को एक महिला मिली, उसका नाम था लीव, बड़ी चैनल पे मेरे लोग जानते हैं। तो हमारी बातचीत शुरू हुई, थोड़ी थोड़ी हम लोग डिस्कस करते थे क्या कितने का है, क्या कितने का है। एक हैप्पीली मैरिड वुमेन थी, बच्चा था उसका, लेकिन हमारी दोस्ती गहरी होती गई, हम लोग और शेयर करने लगे। और लाइफ कैसी है, जैसे दोस्त करते हैं ना, हर चीज़ एक दूसरे को बताना, छुपाना ही नहीं कुछ, मतलब एक आपकी डार्क सीक्रेट भी आप बता सकते हो, इस दोस्ती हो जाती है आपको। कि उसने एक बार मुझे कोई चीज़ ऑफर की थी 2023 में, जब प्रोफेसर साहब ने हमारे बम्बू कर दिया था। उसने मुझे एक बात कही थी, मेरे पास एक अकाउंट है इमरजेंसी, उसमें 10 लाख रुपए पड़े हैं, तू ले ले और तू अपना जो करना है तेरे को कर, रुक मत। ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन नहीं, मेरे पैसे नहीं चाहिए थे, पैसे नहीं चाहिए मुझे, पैसे मत ऑफर करो कोई, जस्ट तू साथ रहे, वो उतना बहुत है। देन जब मेरी वो चाइना में पुलिस वाले से झगड़ा हुआ था ना, मैंने पिछले आपके पॉडकास्ट में बताया था, हमारी दोस्ती टूट गई थी। वो थोड़ा डिफेंड कर रही थी अपनी साइड को, मैंने उसको कहा था कि डिफेंड मत कर, ये एक कहानी है। उसने कहा नहीं तो वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी ट्रेन में। मैंने कहा यार हम ऐसा चाइनीज़ मत सोच, मैं एज अ ग्लोबल ट्रैवलर हूँ। तो उस टाइम हमारी थोड़ी अनबन हो गई थी, तो हमने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था। मुझे लगा हफ्ता 10 दिन तक चलेगा भाई, उसने 8 महीने हो गए मुझे अनब्लॉक नहीं किया, और मैं यहाँ तड़पता जा रहा हूँ यार, ऐसा दोस्त मैं छोड़, ऐसे माँ बाप की तरह यार आप नहीं छोड़ सकते। और चाइना में किसी संपर्क करने का एक ही तरीका है, वीचैट। यहाँ तो क्या है, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दे, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, ईमेल पे डाल दो, 10 तरीके हैं। लोग तो पेटीएम पे भी मैसेज डाल देते हैं भाई। ईमेल कर देते अरे हैं लोग, भाई अनब्लॉक कहाँ कर है? दो। तो मैं देहरादून बैठा था दोस्त के साथ, मैंने कहा यार क्या करूँ यार, वो मिल नहीं रही यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
उसने कहा तू चला जाना ढूंढने उसको चाइना। मैं कहा मुझे तो पता भी नहीं कहाँ रहती यार। एक बार मिला हूँ, वो भी उसके ऑफिस में, वो भी वही लेके गई थी, मुझे नहीं पता कहाँ है। अच्छा, बिजनेस के दौरान ही इतनी दोस्ती हो गई, फोन से ही? हाँ, एक बार मैं मिला था उसके ऑफिस में जब चाइना गया था यार। वो ना जब मैं हिचाइक कर रहा था ना, ऐसे आई थी वो 35,000 रुपये हाथ में कैश लेके, तू रख, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो हिचाइक कर रहा है। मैंने कहा ये मेरी लाइफ है, इसको ख़राब तरीके से मत ले। तो जब आपके कोई बहुत क्लोज होता है ना तो आपके बारे में सोचता है। तो उसने कहा तू चाइना जा, उसको ढूंढ गया। मैंने ठान लिया भाई, मैंने एक कैमरा लिया, अनाउंस करा सीरीज़, इसको ढूंढते हैं, 1-2 महीना लगाएंगे ढूंढेंगे इसको कहाँ है। भाई मैं गया वियतनाम। जर्नी को थोड़ा मुझे ना पेनफुल बनाना था ताकि वो याद रहे। बताना भी तो चाहिए बहुत दूर से आ रहा हूँ तेरे लिए। उससे ना मुझे पता होना चाहिए कि कितना अहमियत रखती है दोस्ती। हाँ। मैं वियतनाम गया, मैंने सोचा यहाँ से मैं जिल्लत खाते खाते मतलब लैंड बॉर्डर से जाऊँगा हिचाइक करता करता। मैं हिचाइक करते करते शेंजन पहुँचा 1 महीने में। शेंजन पहुँच के डब्बा गुल ढूंढूंगा इसको। तो मैंने अपने पुराने फ़ोटोज़ चेक करे कुछ की, जब मैं उससे मिला था पीछे कौन सी बिल्डिंग थी, वहाँ क्या था। फिर मैं लोकल लोगों से पूछते पूछते ये कहाँ है, ये कहाँ है, सब डॉक्यूमेंट किया हुआ है मैंने। करते करते मैं एक बिल्डिंग तक पहुँच गया। मैंने कहा लग तो यही रही है। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि ये औरत यहाँ काम करती है क्या, इसमें कहीं ऑफिस है क्या? उसने कहा हाँ, पर तू कौन है? मैंने कहा मैं इसका भाई हूँ, उसको बताना मत, मैं सरप्राइज़ देने आया। तो वो मेरी बातों में आ गया। उसने उसे नीचे बुला लिया कि कोई मिलने आया, नीचे आ जाओ। और मैंने कैमरा यहाँ छुपा लिया, मैं पीछे दीवार के पीछे छुप गया। और जैसी वही मैं धक्के से गया भाई, उसकी होश उड़ गए थे, ये क्या, यहाँ कैसे आ गया। उसने कहा मुझे पता था तू एक दिन ढूंढता ढूंढता आएगा मेरे को। अच्छा, हाँ, उसने ऑन कैमरा बोला है फिर भाई। वो अच्छे से मिली आपसे? हाँ, फिर हम मिले, हमारी दोस्ती वापस रही है वही थी। फिर हम और क्लोज दोस्त बन गए थे। ऐसे होता है ना कि जब वापस आते हो तो मतलब ये है कि मेरे लिए दोस्ती बहुत मैटर करती है कि मैं उसके लिए उसको ढूंढने वहाँ फिजिकली तक चला गया। मेरा बहुत खर्चा आया था इसमें यार, और वहाँ से फिर वापस इंडिया आ गया था। तो ये दोस्ती प्यार में तो नहीं बदल जाएगी या बदल गई? मैरिड। ओ अच्छा, ही तो सुना ही नहीं। नहीं यार, यहाँ लड़की आ गई, वहाँ आगे पीछे नहीं सुनते। आगे पीछे नहीं सुनते। शादी वादी गायब। बहुत अच्छी थी, लेकिन अब भी टच में हो आप लोग? जब ये मैं चाइना में डिटेन हुआ था ना, तो मैं वीज़ा में हमेशा उसका रेफरेंस लिखता था। उसके पास फ़ोन गया होगा, खलास, दोस्ती खलास हमेशा की। तो ये खोया मैंने इस चाइना वाले डिटेंशन से, सबसे बड़ी चीज़। वो डर गई होगी, उसने कभी मेरे को मैसेज नहीं किया उसके बाद। उसे वहाँ रहना है भाई। सही बात है भाई, वहाँ पे तो। पर जो लोग चाइनीज़ लोकल्स हैं, वो लोग बताते हैं कि मतलब कि वो लोग खुश है गवर्नमेंट से, या उन्हें इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या वो रिस्ट्रिक्टेड वो उतना ही बताते हैं जितना बताने से उन्हें दिक्कत ना हो। लेकिन वो लोग ये बोलते हैं भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रहना खाना अच्छा है, हमें शिक्षा फ्री मिल रही है बच्चों को, हमारे मेडिकल इंश्योरेंस अच्छा है, नौकरी पैसा अच्छा है, और क्या चाहिए। इतने विवाद है नहीं कि हम उठाएं, सड़क टूट रही, गड्ढा हो गया, नेताजी ठीक कराओ, ऐसा है ही नहीं वहाँ। तो उन्हें चाहिए ही नहीं। अच्छा, एजुकेशन फ्री है क्या चाइना में? यस, सरकारी स्कूल फ्री है वहाँ पे। अगर आपको प्राइवेट स्कूल चाहिए ना चाइना में, आप ले नहीं सकते। आपके पास पहले अपना खुद का परचेज मकान होना चाहिए, तब आपका बच्चा रह सकता है वहाँ, वरना आप प्राइवेट स्कूल में कितना पैसा भेज नहीं सकते। पर ऐसा कहते हैं चाइना में आप प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकते, लीज कराओगे ना, वरना आप रेंट पे रह रहे हो। वरना आप रेंट पे रह रहे हो, तो लीज कराओगे तब आपका बच्चा महंगे स्कूल में पढ़ सकता है, अच्छे नहीं तो नहीं पढ़ सकता। नहीं तो सबके बराबर है, सब बराबर है। भाई आप अफ्रीका भी गए थे ना, आपका अफ्रीका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अफ्रीका अफ्रीका के बारे में तो हमने ये सुना है कि किडनैप हो जाते हैं अफ्रीका का भाई हमें पता ही सिर्फ ट्राइब है, ट्राइब, गरीबी, असल में हर ट्रैवलर पल वाले लोग जो नशा करके गोली लेके घूम रहे हैं, बच्चे जो किसी को भी गोली मार देंगे, यही सुना है। एक आधे ट्रैवलर ने शेयर करा है भाई पार्टी वार्टी बढ़िया होती है। मैंने वहाँ पार्टी पे। नहीं देखी कभी। अच्छा, आपने पार्टी नहीं देखी? साउथ अफ्रीका में देखी थी, मोजो मार्केट, क्या बड़ी चीज थी यार वो। क्या थी भाई? म्यूजिक क्या तगड़ा है उनका, बाल वाल लंबे करके वो लगे रहते हैं, मजा आती है भाई बात ये। लेकिन हमारे से ज़्यादा अच्छी ट्रैफिक सेंस है उनके अंदर। हॉन्किंग नहीं करते, लेन में चलते हैं, डीपर नीचे की लाइट करके चलते हैं रात को। हाई बीम पे नहीं चलते, सिविक सेंस अच्छी है। तो यार मैं गया था अफ्रीका में गलती से सस्ती फ्लाइट मिली थी। अच्छा, जोहानिसबर्ग नाम सुना होगा आपने? हाँ, वो तो क्राइम कैपिटल है। नहीं पता था भाई, मैं तो चला गया बैग उठा के, बैग पैकिंग, हाथ में कैमरा लेके, एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ। दोस्तों हम फाइनली जोहानिसबर्ग आ गए, और हम एक शेयर टैक्सी लेके सिम खरीदने जा रहे हैं। अब शेयर टैक्सी में आसपास के लोग एतराज फील कर रहे हैं, क्या वीडियो बना रहे हैं। मैं कहा तुम इन्फीरियर की फील कर रहे हो भाई। करते हैं वो लोग थोड़ी, क्योंकि लोग उनका गलत वीडियो बनाते हैं, ये गरीब है, काला है, ये है। मैं कहा मैं ऐसा नहीं भाई, मैं खुद काला हूँ, काला हो गया घूम घूम के। तो मार्केट में घूम रहा हूँ, लोग घूम रहे हैं, किसी का कट लग रहा है, किसी की टी शर्ट पे
खोपड़ी बन रही है, किसी के हाथ में चाकू था, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। पर चलते चलते एक बंदा रोका, इंडियन है क्या भाई? हिंदी बोला, इधर तो आ जरा। मैं कहा क्या हो गया? बैक पैकिंग कर रहे हैं। मैं कहा हाँ, तू कौन है? तू ये बता कि मैं पाकिस्तान से हूँ, यहाँ दुकान चलाता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग की। तुझे पता तुझे बैक पैकिंग करने के लिए किसने कहा यहाँ पे? किसने नहीं, मर्जी मेरी। मैं तो मजे ले रहा हूँ। जितना है तेरे तामझाम है ना शरीर पे, एक नहीं बचेगा। एक भी नहीं बचेगा, कच्चा भी नहीं छोड़ने के। उसने फिर मुझे कहानियां सुनाई ऐसी ऐसी जो मैं शायद किसी पिक्चर में भी नहीं देखी होगी। कुछ बताओ। क्राइम की। बताओ ना यार कुछ, कैडी कहानी कोई। बंदा आएगा, बंदूक दिखाएगा और आपका सब लेके चला जाएगा और आप कुछ नहीं कह पाओगे। ये तो हमने बहुत सुन ली भाई। और कोई चटक कहानी? और आपने कहा तो आपको गोली मार देगा। सिंपल, मार देगा। मार देगा, बहुत सिंपल है, बस इतना ही। आप हिचाई कर रहे हो, आप गाड़ी में घुसे, आप कभी बाहर भी नहीं आओगे। अच्छा। क्या होगा आपके साथ, यू नेवर नो। एक बंदे को पका के भी खा के थे कहीं पे, केस हुआ था उस टाइम ही, तो वो सुन के और पट गई थी, भाई पक्के नहीं खाना, चोरी कर लो ठीक है, लेकिन मुझे खाओ मत। तो मैं इतना डर गया, मैं सीधा गया पुलिस स्टेशन। उसमें कहा मैं जा रहा वापस इंडिया। उसे मैंने बताया नहीं मैं घूमूंगा अभी। मैं थाने चला गया। मैंने कहा सर बहुत डर लग रहा है। क्यों डर रहे हो? तो अच्छा कंट्री है। वो तो इंटरनेट बता ही रहा है। मैं रात को रुक सकता हूँ, कल सुबह बस पकड़े निकल जाए? बोले नहीं, यू कैन सिट हेयर फॉर 3-4 आवर्स, बाकी यू आर ऑन योर ओन। मैं सच में बहुत घबरा गया, तो मैं रोने, हल्का सा रोने लग गया। तो वहाँ कोई अच्छे होटल्स नहीं थे? वो तो बड़ी सिटी है शायद। यार होटल ऐसे थे कि 3000 में भी शेयरिंग रूम मिल रहा था। अच्छा। और 3000 भी बहुत होता है, उसमें भी शेयरिंग रूम, अगला कौन होगा? देन फिर होटल में चोरी के केस सुन लिया कि होटल में रुक दिया पर रात को खिड़की से कोई कूद के आके सामान उठा के ले गया। अच्छा, ये भी हो जाता है? होटल भी सेफ नहीं है? नहीं सही यार, इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है हर कोने कोने में, इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, इससे पता लग रहा है। फिर एक लड़की आती है अफ्रीकनी, मेरे पास थाने में आके बोलती है डर लग रहा है तो मेरे घर चलोगे? वो ऑर्डर रख गया। पुलिस भी तो मिली होती है यहाँ पे बहुत बार। ऐसा भी तो सीन सुना है। चोर पुलिस एक कॉम्बो है काफी जगहों पे। ये दोनों एक दूसरे का बिजनेस चलवाते हैं। चोर चोरी नहीं करेगा, चोर का पुलिस का बिजनेस चलेगा, तो ऐसा चलता है। तो लड़की आके बोलती है डर लग रहा है तो मेरे घर चलोगे? गिव मी अ सेकंड। मैंने सब एनालाइज किया कि हाँ 4 CCTV हैं, इन सब में आ गई। और ये मेरे से बात करती भी आ गई, चल तेरे घर चल। हाँ। कैमरा हमेशा ऑन रखा ताकि उसे लगे कि ये मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कैसा है आपका देश? बहुत अच्छा है। यहाँ कुछ होता है? नहीं, ये तो फालतू अफवाह हैं, इतना थोड़ी होता है। मैंने कहा सुना है फ़ोन चोरी हो जाते हैं बहुत, मैं तो फ़ोन दे नहीं सकता, मेरा वीज़ा सारा काम इसी में ही है। बोलते इतना भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा आपका फ़ोन कब चोरी हुआ? बोलती है देख रहा है ये कीपैड यूज़ कर रही हूँ, कल ही चोरी हुआ था मेरा फ़ोन। उसने बहुत ऐसे बोला। मैंने कहा आपका फ़ोन कल चोरी हुआ? कैसे? कुछ नहीं, वो कॉलेज जा रही थी, बंदा आया, गाड़ी उसने शीशा खोला, बंदूक दिखाई, बोला फ़ोन दे दे, मैंने दे दिया। मैं नहीं दूंगा ना, मैं लड़ जाऊंगा उससे। दिक्कत ये है। तो वो अपने घर लेके गई। वो बेचारी, उसने अपना रूम मुझे दे दिया, खुद बाहर सोई। उसने कहा तू सो यहाँ पे। वो स्टूडेंट थी? हाँ स्टूडेंट थी वो, अपना इंटर्नशिप वो स्कॉलरशिप पे रह रही थी। फिर उसने कहा रात को 8 बजे चलेगा घूमने, घुमा के लाती हूँ। मैं कहा तुझे भी रात याद आई घूमने के लिए? अब रात को हम निकलते हैं यार, इतना डरावना था यार वो सब। मतलब सड़क पे प्रोस्टिट्यूट खड़ी थी बहुत सारी लाइन से, और दे वर नाइस, दे वर नॉट बैड। ये बात बहुत अच्छी है उधर की कि मतलब प्रोस्टिट्यूट जैसे खड़ी थी, यू कैन टॉक टू देम नॉर्मली। वो ये नहीं कि लेडी बॉय इधर चिपकेगी या उल्टी बात करी, यू कैन नॉर्मली टॉक कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नाम क्या है आपका, कहाँ से हो। तो फिर मैंने उसे पिज़्ज़ा खिलाया बदले में। वापिस आए, सुबह बोलती है नाउ मैं कॉलेज, तुम अपने राह, मैं अपनी राह। कहाँ जाओगे? मैं कहा बैक टू हिचहाइकिंग। मत कर भाई, मान जा तू। मैं आज तो नहीं मानूंगा। तो मैं मेन रोड पे गया, ऐसे खड़ा है। एक गाड़ी रुकती है, हिंदी में बोलते क्या कर रहा है भाई? फिर हिंदी कह रहा गुजराती हूँ, मत करिए यहाँ पे। मैंने कहा ये वाला तो पूरा करूंगा केप टाउन तक का, उसके बाद नहीं पता। कह रहा मत कर, मर जाएगा। बहुत मारेंगे, मत कर। 3 लोग बोल चुके हैं अब तक मत कर, लुट जाएगा। मैं कहा इसके अलावा कुछ है तेरे पास? बोला मैं आगे पेट्रोल स्टेशन तक छोड़ दूँ आपको? बिल्कुल, ये कर तू। वो पेट्रोल स्टेशन छोड़ दिया, वहाँ मैं सबको रोक रहा हूँ, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। लोग मना कर रहे हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते लोग सोसाइटी में किसी में। जैसे मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा ना, ऐसे वो भी नहीं करेंगे। केप टाउन कंपैरेटिवली सेफर है? नहीं उतना ही केप टाउन सुंदर है, सेफर नहीं है। अच्छा। तो एक गाड़ी मिली
वो जा रही थी 700 किलोमीटर। उसने कहा पीछे बैठ जाओ खुले में, हाइलक्स टाइप थी वो, टोयोटा की हाइलक्स आती, पीछे बैठ जाओ। मैं पीछे बैठा हूँ, मस्त पंपकिन वम्पकिन रखे थे, वो माय नेम इज खान वाले सीन बन गया। बैठा हूँ, अफ्रीकन लड़की बदमाश होती है, ऐसे कर करके जा रही है, मेरे पीछे से निकल के। अब वहाँ अगले स्टेशन पे पहुंचा रात को, भाई बज गए 7। अब क्या करें, होटल ठिकाना रेस्टोरेंट कुछ नहीं। मैंने कहा भाई कैंपिंग कर लूँ तेरे गार्डन में। बोल रहा है मत कर। मर जाएगा मत कर। हर चीज में मर जाएगा जरूर है, रहने दे वो मत कह रहे कर। हमारे ऊपर ब्लेम हो जाएगा, भाई मत कर। मैंने कहा एक रात की बात है, कट जाएगी, पहरा दे दूंगा मैं खुद ही। सही बात है। रात काट ली, कैंपिंग कर ली। फिर अगले दिन एक ट्रक वाले को 500 रुपये दिए, पैसा ले मुझे केप टाउन छोड़ गया। भाई बहुत हो गया, अब सच में मत कर। तो मेरे को केप टाउन उतार दिया। केप टाउन फिर मेरे को एक इंडियन फैमिली मिली काउच सर्फिंग पे। ओके। उनके यहाँ मैं गया, इट वॉज रियली नाइस। मुस्लिम फैमिली थी बट दे आर ओपन माइंडेड। उनके घर में 21 दिन रुका हूँ। ऐसा हो गया था कि मैं सुबह उनके बच्चों को स्कूल छोड़ के आया हूँ, दोपहर को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। शाम को उसकी बहन आती थी, पी अनंत 2 मिनट में आ जा। मैं क्या मैं सो रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। मुझे भरती थी, उसके 3 नमूने दोस्त पीछे बैठते थे, किसी को दमा है, किसी का बॉयफ्रेंड माफिया है, किसी का कुछ है। हम 5 लोग भर के पूरा शहर रोज घूम के 11 बजे वापस आते थे, क्लबिंग करके बीच घूम के। ये 10 दिन तक चला है रोज। अच्छा जी। वहाँ कैसे भाई क्लबिंग? क्लबिंग मतलब पब कह लो। अच्छा, म्यूजिक, ओपन लाइव म्यूजिक चल रहा है, लोग बार हल्का हल्का टाइप नाच रहे हो हैं। गया, हाँ बहुत अच्छा था, बढ़िया। रिस्की है। था। घूमने के लिए वैसे नहीं रेकमेंड करोगे आप? कोई दिन में घूमने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, दिन में 5 safe बजे है। तक। दिन में सेफ है। 5 बजे तक। उसमें भी टैक्सी सेफ नहीं है इतनी ज़्यादा, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो क्या लें फिर घूमने के लिए लोग? अपनी गाड़ी। देखो अफ्रीका जो जितने भी ब्लॉगर घूमते हैं ना, मैक्सिमम लोग ये बताते नहीं अफ्रीका घूमना बहुत महंगा है। आपके पास गाइड होना चाहिए, आपके पास सेफ्टी कार होनी चाहिए, बॉडी गार्ड होना चाहिए। ट्राइब में जाने के लिए आप ट्राइब तक पहुँचो कैसे भाई, सब मार देंगे आपको, ट्राइब ही मार देगा। और जो ट्राइब होते हैं जो दिखाते हैं वो फैंसी वाले ही होते हैं, जिनको पैसे दे के नचाया जाता है कि आप नाचो। ड्रामा है वो, बेसिकली एक शो है। रियल ट्राइब तक एक लड़का गया है, वो फियर एंड फेयरलेस, कनाडा का है बंदा वो, कभी उसका यूट्यूब देखना। वो गया है असली ट्राइब तक, रिस्क ले लेके, एक बॉडी गार्ड रख के तो ज़्यादा। जितने ये ट्राइब इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे हैं, इन्हें भी पता ही है कि ये इनका काम ही होता है। जैसे राजस्थान में होता है ना फोकलोर वाले, कि आज शाम को वो राजस्थानी डांस दिखाएंगे, इसी तरह की ट्राइब्स होते हैं, शो होते हैं इनके, कि आप पैसे दोगे और ये आपको अपनी कला डंडे और में 1-2 ट्राइब्स हैं जो काफी फेमस है नाम से भी, और वो तो हड़जाबे हड़जाबे और भाई ये जो वो। ट्राइब्स हैं कुछ। ये वही बात होगी कि एक कम्युनिटी ले लो कोई यार, मान लो सिख ले लो, सिख लोग, सरदार लोग, कि ये बड़े दानवीन दयावान होते हैं, मान लो एग्जाम्पल ले लो। अब आपको सरदारों से मिलने कहाँ जाओगे? पंजाब में जाओगे ना, असली देखना है तो दिल्ली में थोड़ी जाओगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसी ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है बड़ी फेमस है, लेकिन इनका एक सेक्शन निकाल के शो के लिए रखा जाता है। किसी को देखना है तो ये आपको पैसा दो, शो दिखाएंगे, वो सब हरकतें करेंगे जो करते हैं। लेकिन अगर आपको असली ट्राइब में जाना है तो जंगलों में जाना पड़ेगा, जो बहुत डेंजरस है। और वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी काफी रिच है। बहुत है भाई, रिच है, बहुत है। हीरे के खदाने बहुत है इंडियन कम्युनिटी के पास। बोत्सवाना तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरे का वो है ना आपका माइन, सबसे ज्यादा माइंस वही है बोत्सवाना में। तो वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत है। वहाँ पे इंडियन खाने की दिक्कत नहीं आती होगी? अरे अफ्रीकन लोग इंडियन खाना खाते हैं लाइन में लग के। और वहाँ पे गुरुद्वारे भी हैं भाई, वो लोग सेवा भी करते हैं। इस्कॉन टेम्पल भी है, खाना पड़ता है। रियली इंडियन लोगों को वहाँ पसंद नहीं करते, लेकिन क्यों? बिजनेस बहुत लेके बैठे हैं। अच्छा, मोनोपोली सी बना रखी। बिजनेस बहुत लेके बैठे हैं और अपार्थाइड सिस्टम चलता है वहाँ पे। अपार्थाइड सिस्टम मतलब एक तरीके से रेसिज्म सिस्टम स्टार्ट हुआ था बहुत टाइम पहले। इसमें ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड, ये 3 कैटेगरी बनाई गई थी। काले लोग, सफ़ेद लोग और कलर्ड में सब आ गए, चाइनीज, इंडियन, हम वियतनामीज। कलर्ड में आ गए। हम कलर्ड में आ गए, मिक्स्ड कलर्ड जो भी है। तो इन तीनों के बीच में रेसिज्म चलता है और तीनों कभी एक साथ नहीं रहते। ये वहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, अच्छा, बहुत पूरे बड़ा अफ्रीका में। सोसाइटी प्रॉब्लम बहुत बड़ा है अफ्रीका में ये वाला। और भाई इंडियन खाने की हम बात कर रहे थे, तो आप कह रहे थे मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा, इससे रिलेटेड एक अब बात आई तो मेरे को याद आ एक गई। बात मेरे को बताना, 17-18 कंट्री घूम चुके हैं आप। हाँ, किसी कंट्री में आपने ज्यादा क्या देखा, इंडियन रेस्टोरेंट या अदर देन इंडियन रेस्टोरेंट? भाई असल में हम इंडियन जाकर मतलब ढूंढते ही इंडियन रेस्टोरेंट मोस्टली, मतलब हर दिन हमें एक इंडियन चाहिए ही चाहिए। पर इंडियन रेस्टोरेंट देखे हैं भाई हमने मैं काफी आपको जगह। एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक बाजार में गए, 50 दुकानें हैं वहाँ पे किसी देश में। उस 50 दुकानों में ज्यादा क्या मिलेगा? इंडियन रेस्टोरेंट, चाइनीज, वियतनामीज, श्रीलंकन,
ज्यादातर हमने जो देखा है ज्यादातर तो पिज्जा वगैरह मिलते हैं भाई। पैजिटरीज और वो तो हो गए। अगर कंट्री वाइज देखें तो मैक्सिमम इंडियन रेस्टोरेंट होंगे कंट्री वाइज। क्यों? क्योंकि इंडियन लोग फूड एडजस्ट नहीं करते। हाँ आप जाके फूड एडजस्ट करते हो बाहर? नहीं। आपको मैं वियतनाम में कहूँ कि आप फोबो खा लो, खाओगे नहीं। फोगा खा लो, खाओगे नहीं। आपको चाहिए वही नान, रोटी, बिरयानी, दाल, सब्जी। चाहिए भाई, वो चाहिए यार। क्यों चाहिए? क्योंकि आप फूड एडजस्ट नहीं करते इंडियन लोग। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। तो इसलिए शायद हमारा टूरिस्ट बाहर के लोगों से इतना कनेक्ट नहीं हो पाता। खाना एक बहुत जरूरी चीज़ है जिससे आप उनसे मेल मिला सकते हो। तेरा खाना तेरे साथ बैठ के खाऊंगा, ये बोलेंगे अरे बदबू आ रही थी, चिकन है, मीट है, या उसको साथ बैठ के एक्सेप्ट भी नहीं करते बहुत लोग। तो भाई बहुत लोग वेजिटेरियन भी है ना, मेजॉरिटी। हाँ, लेकिन आप साथ बैठ के, मुझे वीगन लोग मिलते हैं यूरोपियंस, वो बोलते हैं तेरी मर्जी, तू जो खा, मेरी मर्जी मैं खाऊंगा, लेकिन हम साथ बैठ सकते हैं। हाँ, साथ बैठना तो चलो फिर भी सही बहुत चीज़ लोग है। वो भी नहीं करते भाई। हाँ ये है। हाँ भाई, इंडियन टूरिस्ट को थोड़ा होता है, अरे मुझे उल्टी आ रही है। मुझे उल्टी आ रही भाई। जो फैमिली वाले लोग होते हैं वो तो अंदर ही नहीं घुसते हैं, इसी जगह कह रहे हैं मेरे तेल की बदबू है आ रही है इनकी। अरे मेरा धसका लग रहा है बाहर। अरे मैं मेरा जी खराब हो रहा। मैं लाउंज में गया एयरपोर्ट के, अब वो वहाँ पे आलू और चावल लेके खा रहे, इससे क्या मिलेगा तुम्हें? कह रहे बाकी में कुछ कुछ हो सकता है। यार ठीक है, चलो आपका अपना। भाई फूड तो चलो एक पर्सनल चॉइस हो गई यार, वो एक मेरे ख्याल से। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैवलर्स, कि ट्रैवलर को कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फॉर सर्वाइवल आना चाहिए एटलीस्ट, कि कुछ खाना पड़ जाए। आप पहले वेजिटेरियन थे, फिर आपने स्विच करा या फिर स्टार्टिंग से ही खाया सब? मैं पहले वेजिटेरियन था, फिर मैंने धीरे धीरे सीखा कि एटलीस्ट चिकन वगैरह खाना आ जाए। जिस कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ का तो खाना खाओ एटलीस्ट। चिकन तो मैंने इंडिया में सीख लिया था। फिर जब मैं बाहर ट्रैवल करने गया तो मैंने और सीखा कि कुछ भी। मैंने कॉकरोच खाया चाइना में, कॉकरोच कैसा होता है? 10 लग गए 3 दिन तक भाई। लगेंगे भाई। मैं तो भाई खा कैसे लिया भैया? लिफ्ट मांग रहा था, एक गाड़ी वाला रुका, बोला मच्छी पकड़ने चलोगे? मैंने कहा चलो। अच्छा जी। तो लेके गए मच्छी पकड़ने। अब 5 बजे में ना 1-2 घंटा मैंने उससे कहा, लेकिन उसके बाद तू मुझे छोड़ गया जहाँ मुझे जाना है। ओके ओके ओके, हाउदा हाउदा, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। तो मच्छी पकड़े 9 बज गए, मैंने मच्छी पकड़े जा रही। मैंने कहा भाई अब चलो, अंधेरा हो गया। वो आया रात को, लोकस्ट, पता है लोकस्ट? खेतों में लग जाता है वो लाया ऐसा उड़ा के, देख लोकस्ट पकड़ा। मैं वेरी गुड, मजे कर ले रहा होगा। कॉकरोच लाया, वेरी गुड। मैं कहा ठीक है, मुझे क्या पता पन्नी में इकट्ठे कर रहा है। फिर बोलता है अब इन्हें खाएंगे घर जाके। मैं कहा चलो खाएंगे इन्हें। वो अपने घर ले गया मुझे। अब वो अंदर वहाँ किचन में अपने कढ़ाई में पका रहा है कॉकरोच, झिंगुर, मच्छियाँ सब एक साथ लाके मेज पे रख दिए, खाओ। मैं मेरा थोड़ी खाना है ये, एक तो खाना पड़ेगा, हम नहीं जाने दे रहे, तो एक खाना पड़ेगा। लाके उसने एक वोडका का गिलास रख दिया, एक कॉकरोच दे दिया कि खाओ से, ये दवाई है, ये पानी है, करके खा जाओ। मैंने कैमरा ऑन कर लूँ पहले, रुक जा। ये सीन जो है ना, मेरी लाइफ टाइम का सीन है, ये होना चाहिए। हाँ। तो मैंने कैमरा ऑन किया ऐसे, मैंने कॉकरोच खाया, 2 बाइट लगी, ऊपर से वोडका, और फ्लश कर लिया अंदर। उसके बाद अगले दिन तक मेरे को 10 लग गए थे। पेट ने का क्या है ये। हाँ भाई, और लेकिन उसके बाद एक बड़ा खराब काम हुआ था। 1 बज गया था रात को, बोले अब आप जाओ। देखो अब कहाँ जाऊँ। कॉकरोच खिला दिया, अब कहाँ भेज रहा है? 1 बज गया है, मतलब यहीं रुक जाता हूँ। उसने कहा नहीं, हाथ में रुक सकते आप। वहीं तो छोड़ूंगा। चाइनीज लोग अपने घर नहीं रुकाते कभी किसी को, उनके हॉस्पिटैलिटी घर वाली नहीं है। मैंने कहा अब, कह रहे चलो होटल ढूंढते हैं। 2 बज गए, कोई होटल नहीं मिला। छोटा सिटी था, बोल रहे हम फॉरेनर होस्ट नहीं कर सकते। तो मेरे को वहीं छोड़ गए, अपना अपना देखो। फिर आपने क्या करा? मैंने एक पार्क में कैंपिंग करी। वीडियो पड़ी मेरे पास भाई। मैं अच्छा, ये हर चीज की वीडियो पड़ी है, कैमरा यहाँ लगा हुआ था। भाई मैं ना शूट जरूर करता हूँ हर चीज की, मेरी ये कहानी है ये। तो मैं वहाँ कैंपिंग कर रहा हूँ, चड्डे में अंदर सो रहा हूँ, 3 बज रहे रात को। सपना आया कि चाइनीज पुलिस सबको मार मार के भगा रही है। मैं टेंट खोल के भागा। किसका ये टेंट? मैं भागा, मैंने कहा क्या सपना था। सपने में भी पिटाई चल रही है। फिर अगले दिन दस्त का इंतजाम कहाँ हुआ? होटल लिया आपने? भाई बहुत मुसीबत हुई भाई। होटल क्या, रास्ते में जहाँ पूछे टॉयलेट है क्या, कर लो, भागो, फिर चलो, फिर कर लो। अच्छा। फिर एक दवाई थी मेरे पास रोकने वाली, टेम्पररी, और दवाई खा लो, 10 रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर रात को जहाँ पहुंचा वहाँ फिर निकाल दो, 2-3 दिन में ठीक हो गया था। अच्छा, और सबसे वियर्ड चीज़ क्या खाई है आपने? मैंने कॉकरोच सबसे वियर्ड है वैसे, लेकिन मेरे को जो ऑफर किया गया मैंने सब खाया। घोड़ा खा लो जी, लाओ घोड़ा दे दो जी। घोड़ा भी खा रखा है? घोड़ा तो कजाकिस्तान वगैरह, रशिया में बहुत रशिया में, खाते हैं। मंगोलिया में खाया था मैंने।
ये भेड़ दे दो जो भेड़ दे दो, रेंडियर दे रेंडियर खा लेंगे। रेंडियर सेंटा क्लॉज की सवारी जो होती है वो खाइए, जो मर्जी दे वो भी दो रशिया में मेरे खाया था। को। हाँ वो रशिया में मिलता है, स्पेशल है वहाँ का। तो इन सब बारी में भी पेट खराब हुआ होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये तो सिंपल प्रोटीन, वो नॉर्मल मीट में आ गया ना। कॉकरोच तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो गया। कॉकरोच कैसे खा लिया भाई तुमने यार, क्रेजी। और या ट्रैवलर यार ट्रैवलर की दिक्कत है यार, करना कल्चर पड़ता तो है। समझना पड़ेगा, कॉकरोच खाना पड़ेगा। मुझे ख्याल है, मुझे समझना है ये। 10 लगवाने पड़ेंगे। भाई चिकन वाले के साथ तो हम भी बैठ जाते हैं, लेकिन कॉकरोच वालों में दिक्कत है हमें। भाई मंगोलिया में खाया मैंने उल्टा सीधा खाना। भाई वैसे जैसे अभी इंडियन सिविक साइंस की बात हो रही थी कि भाई सिविक साइंस को लेके इंडियंस बड़े बेकार हैं, कहीं आपने किसी और को भी देखे कि भाई ये लोग भी बेकार हैं, इंडियंस को ज्यादा बोला मैंने जाता वीडियो है? डाल रखी है एक, मैं वियतनाम में घूम रहा था, एक गोरा आदमी बीच पे सुसु कर रहा था ऐसे। ये कहा, अब तो मेरा मौका है। हाँ वो मैंने देखी आपकी वीडियो। मैंने बना ली उसकी, मैंने पहले उसे मना किया। पहला मेरा आता है एक धर्म, एक इंसान वाला कि भाई मत कर। फिर जब आदमी करता है उंगली मेरी मर्जी, तब मेरा आता है कैमरा। तो मैंने ऑन करा, अब तो बेटा हो गया रिकॉर्ड। उसके पीछे दोस्त बैठे थे, मैं कहा इसे रोक लो, वो कह रहे करने दे ऐसे, उसकी मर्जी। बस मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि यार इंडियन करेगा तो तुम साला डंका पीट देते हो। भले ही एक भी कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। उसे भी नहीं पड़ रहा है खुद फर्क, डर भी नहीं लग रहा है उसको। कहाँ का था वो? रशियन था, अच्छा। वियतनाम में। चाइनीज लोग की सिविक सेंस अच्छी नहीं होती, बहुत लाउड होते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, लाउड होते हैं, हमारे तरह हैं। जापानीज बहुत वो होते हैं। जापानीज तो यार छोटा सा बच्चे को सुसु करने भेज दो, एक बूंद नहीं मिलेगी आपको राइट लेफ्ट कहीं। अच्छा जी। इतने में वेल मैनर्ड हैं। एक बूंद बूंद नहीं भी मिली। समेट रहे हैं, कहाँ गिरी है? बाकी सिविक सेंस में इंडियन लोग का मेन प्रॉब्लम आता है बिहेवियर विद वुमेन इन फॉरेन कंट्रीज। हाउ, क्योंकि हमारे यहाँ वुमेन के साथ ना सॉफ्ट फ्लर्टिंग है ही नहीं समाज में। मैंने चाइना सीखा था सॉफ्ट फ्लर्टिंग, और यहाँ पे लोग का मेन टू वुमेन कम्युनिकेशन है ही नहीं। लोग आते ही नहीं, बात कैसे करते हैं, क्यों करनी है बात, क्या ही करनी है। वो डायरेक्ट फिर उनकी बात डायरेक्ट रोमांटिक या सेक्सुअली ही होती है, उनकी फ्रेंडली बात होती ही नहीं उनकी। तो वुमेन वाली पॉइंट में मेन आता है। और एक आता है शोबाजी में, मुझे अपनी प्रेजेंस दिखानी है। मैं अगर खड़ा तो मैं चिल्ला के सिट्टी बजाऊंगा, मुझे दिखाना मैं भी हूँ यहाँ पे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो भाई अब मंगोलिया भी थे, वो कैसी है जगह? बढ़िया है? मंगोलिया यार फट गई भाई, क्यों? रो दिया था मैं मंगोलिया यार। क्योंकि मंगोलिया मैंने जिस तरीके से घूमा वो बहुत डेंजरस था। मैं निकल गया रैंडम, बिना रास्ता सोचे कि जाना है, और लिफ्ट मांगते मांगते मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ कुछ था ही नहीं। ट्रक छोड़ के चला गया। अब वहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान, कुछ भी नहीं। मैं कहाँ जाऊँ? बहुत देर होगी, चील कौवे घूमने लगे ऊपर, मैं कहाँ जाऊँ? सिटी भी नहीं थी वो, कोई कुछ बीच नहीं रास्ता था था, क्या? बीच रास्ता था। तो आप उतरे क्यों? क्योंकि उसने कहा अब तेरा रास्ता ऐसे है, मैं आ जाऊँगा। तो उसी के साथ चले जाते। नहीं, मैंने जाना था गोबी डेजर्ट, कहीं से रैंडम बिल्कुल, कोई वहाँ रास्ते नहीं है कुछ जगह पे, वहाँ बस रेगिस्तान है, उसमें टायर के निशान फॉलो करने पड़ते हैं पिछली गाड़ी के। वीडियो देखना है मेरी आप। फिर मेरे पास ड्रोन पड़ा था, मैंने ड्रोन ऊपर उड़ाया, मैंने देखा मैं हूँ कहाँ। तो वो इतना पीछे जाता गया, कुछ आया ही नहीं। 1 किलोमीटर ले गया मैं उसे पीछे ड्रोन शॉट को, और मुझे ये नहीं पता मैं हूँ कहाँ, मैं क्या करूँ यहाँ पे। और हवाएं चल रही हैं। फिर मैं सड़क की आड़ में, मतलब एक पत्थर की आड़ में छुप के बैठ गया। फिर एक गाड़ी निकली, फिर वो मेरे को लेके गई वहाँ से। ऐसे कर करके मैं 10 दिन भटका हूँ उस रेगिस्तान में। बहुत मज़ा आया भाई, इतनी फटी है, बहुत मज़ा आया। खाना क्या खाया? जो मिल जाए। अच्छा। सूप, नमक के सूप में लैम्प पका के खा लो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे भी आप रुके कहाँ? होटल्स होते हैं वहाँ थे? वहाँ पे क्या क्या था वहाँ पे रुकने को? मंगोलिया से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बताता हूँ क्या। वहाँ पे लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। बहुत सारे लोग तो टेंट में रहते हैं, जैसे आपको पता होगा। इसको बोलते हैं गिर, हमारे यहाँ घर बोलते हैं, उनकी भाषा में बोलते हैं गिर। बहुत गर्म रहते हैं अंदर से। कुछ लोग थोड़े कच्चे पक्के मिक्स मकान बनाते हैं, वो खुला छोड़ देते हैं, जो मर्जी आओ रहो, पका के साफ करके फिर निकल जाओ। अच्छा। गाँव में भी होता है। तो मैं लिफ्ट मांग रहा था, एक आदमी रुकता है, बोलते मैं भी नया हूँ, तू भी नया, चल साथ में ढूंढते रास्ता। उसने बाद में बताया वो वहाँ की आर्मी का मेजर था। अच्छा। 2 दिन बाद बताया उसने मुझे। हम दोनों भाई 2 दिन तक रास्ता खोजते खोजते पहली रात हम कहीं पहुँचे, पता नहीं कहाँ पहुँच गए। फिर घर खोला हमने। उसमें आग वाग जलाने की कोशिश करी, बहुत ठंड थी, -20 चल रहा था। खाना वाना पकाया, सूप पका के रात को वोडका पिए हमने, उस पर पड़ी थी, फिर सो गए। फिर अगले तो दिन वहाँ कोई रह भी रहा था, होस्ट भी था कोई, कि कोई ओनर भी था? रात को आए थे ओनर 1-2 बजे,
वरना वो खुला रहेगा कि कोई भी आओ। उनको भी फिर हमने वोडका पिलानी पड़ी हमारी। अच्छा, उन्हें पता है कि कोई वैसे आता नहीं है, कोई आएगा देखो तो carry करेगा। मंगोलियन सोसाइटी में ट्रस्ट बहुत खतरनाक है आपस में, कल्चर बहुत ज़बरदस्त है। रात को 4 बजे मैं हिचाइक कर रहा हूँ, 3 लड़कियाँ रुकती हैं, बोलती हैं क्या हो गया। मैंने कहा लड़कियाँ 4 बजे रुक रही हैं अनजान आदमी के लिए। मैंने कहा मेरे को बस स्टेशन जाना है, आओ हम छोड़ देते हैं आपको। वो चारों अपनी गाड़ी में बिठा के मैं बस स्टेशन छोड़ के आई। तो मंगोलिया सोसाइटी में ट्रस्ट फैक्टर बहुत तगड़ा है। इट्स अ गुड कंट्री टू एक्सप्लोर। एक कहानी है मेरी श्रीलंका की। देखो ट्रैवलिंग जो है ना, ट्रैवलिंग ने मेरी लाइफ चेंज की है। व्लॉगिंग बाहर में जाए, भूल जाओ। ट्रैवलिंग में लाइफ चेंज की है। पहली जो मेरा लॉस हुआ था 2023 में, उसके बाद से मुझे उबारा है। ठीक है, एग्रेशन मेरा ख़त्म कर दिया। एग्रेशन था मेरे अंदर, शॉर्ट टेम्पर था, ख़त्म हो गया काफ़ी हद तक, और पीस आ गई। कांड भी हो जाए ना, अपन शांति से बैठे रहेंगे, हो जान दो, हो रहा है, ये आ गया। ये श्रीलंका से आया था। श्रीलंका क्या सोचते हो वहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन क्या होगा? वो बुद्धिज्म, हम गए हैं इसलिए हमें पता है। उससे पहले क्या सोचते थे? उससे पहले तो यही सोचते थे कि वहाँ पे हिंदुइज्म से रिलेटेड तमिल होंगे। हाँ, एग्जैक्टली। मुझे भी जाके पता लगा तो 70% तो बुद्धिस्ट सिनालीज हैं वहाँ पे। बहुत प्यारे लोग हैं, लड़ते नहीं झगड़ते नहीं, शांति से रहते हैं। तो एक जगह है वहाँ पे अनुराधापुरा, अगर आप गए हो। अनुराधापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जो लोगों को भी नहीं पता। जो लोग सोचते हैं तिब्बत में होगा, थाईलैंड में होगा, अनुराधापुरा में है, जहाँ पे बुद्धा के सबसे ज़्यादा रेलिक्स हैं। रेलिक्स मतलब हिंदी में कैसे बताऊँ? रेलिक्स समझते हो? अवशेष टाइप के बोलते हैं। 28 रेलिक्स हैं वहाँ पे। और मुझे एक श्रीलंकन फैमिली मिली, मेरे साथ विक्टोरिया भी थी, हम दोनों श्रीलंका घूम रहे थे। तो बोलते हैं हमारे साथ आज टेम्पल चलो। ऑलवेज घूमने तो आए। तो टेम्पल गए। टेम्पल के एंट्री पे उन्होंने कम से कम 200 वो थे उनके पास, कमल के फूल सब बंद पड़े थे। सबको 2-2 फूल दिए कि इनको खोलो, फूल खोलो, उनको सजाओ, उन पे कुछ एक्टिविटीज़ थी और उन्हें अपने पास रख लो, ऐसे उनका रिचुअल था। और वो रख के फिर हम एक झंडा सा लेके बड़ा सा पूरे उसकी परिक्रमा करेंगे मोनेस्ट्री की। मैंने कहा क्या चल रहा है, 2 घंटा हो गया, घूमने जा रहे हैं, ढोल बज रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम माथा टेक रहे हैं सब। उसमें मुझे इंटरेस्ट है नहीं, मैं फिलॉसफी में ज़्यादा फोकस करता हूँ, रिलीजन में नहीं। उसके बाद उसने कहा ये जो आपके हाथ में कमल है फेंक दो। मेरे तो मैं घर लेके जाऊँगा भाई, तो मेरे हैं। कह रहे हैं मंदिर से एग्जिट तब मिलेगी जब फेंकोगे वो। मुझे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। सुंदर था, 2 घंटे पास रखा, फेंक दिया। अब लगातार मैं उससे पूछा बता मुझे क्यों फेंका है, उसने बताया नहीं। 2 घंटे 2 घंटे बाद फिर उसने कहा कि मैं ये उन्हीं को बताता हूँ जो बहुत जिद करते हैं पूछने की। उसने कहा कि ये हमारी बुद्धिज्म रिलीजन में एक प्रैक्टिस है, एक टीचिंग है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। आपने कोई भी चीज़ ली, आपने उसे बहुत प्यार किया, बहुत पास रखा, बहुत सुंदर थी, फिर भी आप उसे लेट गो करने के लिए रेडी हो। उस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी हमेशा के लिए। कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज़ जा रही है, आ रही है, इजी टू लेट गो। कोई लाइफ में ब्रेकअप हो रहा है, लेट गो, लेट मूव ऑन। कुछ चीज़ छूट गई, कुछ चीज़ नहीं पा पाए, लेट गो। वो सीख बहुत चेंज की। तो ट्रैवलिंग ऐसे लाइफ बदलता है अगर आप सच में एक्सप्लोरर हो तो। वाह यार, ये एक इरफान खान की मूवी भी है शायद, उनका डायलॉग होता है उसमें कि मैंने एक लाइफ लेसन सीखा है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। शायद इन द एंड इट्स जस्ट अबाउट द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। इन द एंड सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। हाँ? लेकिन कहना, सुनना और उसे प्रैक्टिकली रियलाइज करने में ना पूरा चेंज हो जाता है। अब मैं आपको कह दूं, आपका हो गया बात तो ठीक है, पर आप कर ही नहीं पा रहे लेट गो। सही बात है भाई। भाई यही छोटे वो तो जिसने सीखा वही कर पाएगा भाई, उसके लिए आसान रियलाइज होगा। कर लिया प्रैक्टिकली, और उसके बाद 2-3 घटनाओं में वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाया, वो बहुत जरूरी। तो ट्रैवलिंग जो है ना बेसिकली इंसान को बदल देती है, अगर बदलने वाला एक्सप्लोरर हो। जो भक्ति करने जा रहा है वो वैसा के वैसे ही रहेगा हमेशा, वो नहीं बदल पाए। सही बात। अभी इंडिया में भी कुछ हुआ भाई आपके साथ, कुछ लोग कूड़ा वो फेंक वीडियो रहे थे। बीच में कट गई, जो आप कूड़ा फेंकने वालों को धमका रहे हो, फिर मेट्रो स्टेशन पे आप गए हो, भाई प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ हुआ? भाई आप मानोगे नहीं, मैं इंडिया लैंड ही करा था। ठीक है, पहली बात तो इंडियन फ्लाइट में जब बैठते हैं तभी पता लग जाता है कि वापस घर जा रहे हैं। इतना केओस। एयर होस्टेस सच में बोलती है यार मैं थक गई। बोलता ऐसे ही हैं लोग, और जो है सो है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लोग समझेंगे, ट्रैवल करेंगे, समझ जाएंगे। और लोग ठीक हो भी रहे हैं कंपैरेटिवली। तो जैसे ही मैं लैंड किया इंडिया में, धौला कुआं मेट्रो पे उतरा मैं, और एक बंदा गाड़ी से ऐसे 3-4 फ्रेंच फ्राई के पैकेट बाहर फेंकता है, और मेरा खून खोल गया देख के। यार मैं, आदत नहीं है,
मैं चिल्लाया, मैं पागल है क्या, कूड़ादान थोड़ी है ये। उसने एक और फेंका, मैं कहा अब मैं करूँगा कैमरा ऑन, एटलीस्ट इसको डरा दूँ। वीडियो बनाना पर्पस ये होता है कि सामने वाला समझ जाए कि वो बचा नहीं है किसी की नज़रों से। मैंने कहा डस्टबिन नहीं है, एक और फेंक दिया। मैंने कहा तेरी बाप की सड़क नहीं है, एक और फेंक दिया। फिर मैं उबलता गया, वो मुझे उबालता गया, वो फेंकता गया, मैं बोलता गया। फिर मैं गाड़ी का नंबर नोट किया, उसकी शक्ल दिखाई, फिर वो साला मेरे पीछे पीछे आने लगा। धीरे धीरे भाग के नहीं आया, वो स्लो आया ताकि मेरे को लगे कि ये तो जा रहा हो, वो पीछे से पकड़ ले एकदम। मुझे पता था, मैं कैमरा ऑन करके चल पड़ा, लेकिन ये मेरे पीछे अब चलते सीआरपीएफ के पास। जैसे मैं सीआरपीएफ की तरफ मुड़ा, वो पीछे से भाग गया और ऐसे उंगली दिखा के, मुझे मिडिल फिंगर दिखा के वो भाग गया। उसके बाद मैंने बहुत सोचा डालूं ना डालूं, फिर मुझे लगा डालनी चाहिए ताकि 4 लोग और डरेंगे देख के और समझेंगे। पता क्या पता लगा, उसी मेट्रो स्टेशन में केएफसी में वो मैनेजर था। अच्छा, अरे भाई मैं उसके कमेंट पढ़ रहा था, उसकी गाड़ी के नंबर की डिटेल्स आ गई, गलत थी वो, एड्रेस आ गए, गलत थी वो बंदा मेरे को डीएम कर रहा है, मैं थोड़ी हुई है। मुझे कुछ नहीं भाई पता। नंबर आ गए, ये लो ओनर का नंबर। मैं सोच रहा भाई इन पे कितनी कॉल जा रही होंगी यार, क्या सीन है ये। मैंने कहा यार तू कहने के इन्वॉल्व होगा, झूठ बोल रहा है, गाड़ी का नंबर है तो नंबर गलत तो नहीं मिल सकता। तो ये यहाँ पे दिक्कत है। और पता है क्या है, फिर ये सब बोलने में डर लगता है यार, कोई पीछे पड़ जाए, कोई मारने लग जाए, किसी की ईगो हर्ट हो जाए। अभी मैं मेट्रो में था, एक लड़की बैठी थी मेरे बगल में, मैं यहाँ था, एक लड़का था, एक लड़की थी, बीच में लड़का ऐसे बैठा है। मैं से 4 भागा, देख वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, मेरी भी जगह कम हो रही है, ऐसे बैठ जा, घर में बैठना है ऐसे। बोला मैं तो जी ऐसे ही बैठूंगा। मैं कहा ठीक है, मैं सीट चेंज कर लेता हूँ भाई। तो ऐसी जगह आप किस किस को सुधारोगे, तो अपना चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो फिर पिटते रहो लोगों से यार। ये इसीलिए इंडिया भी नहीं घूमते आप ज्यादा कि भाई, इसलिए ये कारण नहीं है, लेकिन ये चीज़ डिस्टर्ब करती है। सड़क पे लोग उल्टा सीधा चल रहे हैं, किस किस को सुधारोगे। यहाँ पे तो ये है कि काम चला लो जी, दिक्कत क्या है, चल रहा ना, धक्का लग के सब खींच ही रहा है तो खींचने दो। कॉम्प्रोमाइज जिसको बोलते हैं, बाहर नहीं होता है ऐसा। गलत है तो बाहर वैसा होता है लेकिन कम होता है अगर कंपेयर करेंगे। नहीं, गलत है तो थोड़ा गलत है। बहुत तो उनमें भी तो सिविक सेंस नजरों में नहीं आता उनका, वो भी करते ही होंगे। मोटा मोटा चलता है। हाँ, बहुत कम लोग। मान लो लाइन लग रही है ना और किसी को जल्दी है, वो रिक्वेस्ट करेगा प्लीज कैन आई गो फर्स्ट, निकल जाएगा। ये नहीं कि तोड़ दिया, मुझे जाना है भाई, हाँ, मेरी मर्जी। इंडिया के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जिस वजह से हम पीछे हैं, मैं वो करूंगा जो मेरे मन में है, नियम कानून क्या भाड़ में, मेरी मर्जी। यहाँ सूसू करना है तो यहीं सूसू करूंगा, दीवार पे, इसी पे कर लो, क्या उखाड़ोगे। मेरे नेताजी पहचान के, मेरे दरोगा जी पहचान के, ये प्रॉब्लम है बस, बाहर नहीं होता है। भाई आप इजिप्ट भी गए थे, वो कैसा रहा आपके लिए? यार इजिप्ट इतना बकचोद देश है ना, मजा आ जाता है भाई वहाँ पे। अच्छा जी। इतने मस्तीखोर लोग हैं, लेकिन स्कैम भी बहुत है। बहुत स्कैम है वहाँ पे तो। वहाँ तो पानी की बोतल का रेट हर दुकान में अलग मिल जाएगा। मेरी पानी की बोतल वाली वीडियो 40 मिलियन गई थी इजिप्ट के अंदर, देखी थी वो? वही तो देखी थी कि अब इस रेट, अब मैं जाऊंगा पक्का ज्यादा बताएगा। मैंने लोकल को कहा तू ला दे खरीद के मेरे लिए भाई। तो यार स्कैम है और वो टूरिस्ट के लिए करते हैं। इस पर मैं टिप्पणी तो नहीं कर सकता, खुद को खुद बचाओ, सिंपल सी बात है। पर ऐसे जान वान का खतरा भी है, ऐसा भी है कुछ, जैसे अफ्रीका में कह रहे थे मार ही देंगे, ऐसा भी है इजिप्ट? यार देखो, लड़ाई मार तो लग जाती है वहाँ भी, अगर आप ज़्यादा करोगे तो मार तो लग जाएगी। तो अपने एक पीसफुल तरीके से दायरे में रह के अब ट्राई करो, नहीं हो रहा तो निकल जाओ, मेरा देश तो है। और किस प्रकार के स्कैम करते हैं लोग वहाँ पे? जैसे एक तो पानी की बोतल के रेट ही अलग अलग है हर जगह, और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं? यार वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ओपन सोसाइटी नहीं है। मतलब वहाँ पे थोड़ा क्या बोलते हैं, फंडामेंटलिज्म ज़्यादा है, मैन वुमेन के बीच में फंडामेंटलिज्म ज़्यादा है। उनका कल्चर है ठीक है, लेकिन मुझे एज अ फ्री ट्रैवलर मुझे थोड़ा ओपन फील नहीं होता। मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा बंदिश तो हो रहा है, आप किसी से नॉर्मल बात नहीं कर पा रहे हो, पर ठीक है, उनका है जो है। बाकी स्कैम तो मेनली प्राइसिस के ही हैं। फिर भी सबसे बढ़िया बात क्या है इजिप्ट की जो आपको अच्छी लगी हो कि भाई ये बक्स चोरी है भाई, वहाँ लोग मज़े करते हैं, कैसे? म्यूजिक अच्छा है, खाना बढ़िया है, सीरियन खाना मिल जाता है वहाँ पे, अरेबिक खाना मुझे पसंद है, अरेबिक खाना। और लोग एंटरटेनिंग बहुत है। हुक्का बार बहुत सस्ते हैं, $2 में आपको शीशा मिल जाएगा। अरे वाह। हाँ ये आपने हुक्का वहाँ का? हाँ, मतलब वहाँ पे क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, लेकिन एक उसका मज़ा है कि आप रूफ टॉप कैफे बैठे हो, $2 में हुक्का मिल गया, एक पेप्सी लो, 4 लोग बैठे हैं, मज़ा कर रहे हैं, दैट्स इट, ये मज़ा है। बाकी अगर किसी को सच में इजिप्ट घूमना है तो सेकंड पार्ट इजिप्ट का कोई जाता नहीं है, वो है शर्म अल शेख साइड, सेकंड आइलैंड है वहाँ का, बहुत सुंदर है, इट्स अल्टीमेट, ऐसी जगह कभी नहीं देखोगे आप। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और इस एपिसोड को करते हैं यहीं ख़त्म।
हमने कितनी बातें कर ली यार, मज़ा आ गया। और ऐसा लग रहा है तीसरा चौथा पार्ट भी बन सकता है। तो आप कमेंट कर देना अगर आपको मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। हम भाई को दोबारा इनवाइट करेंगे। अभी ये फिलहाल कहीं नई ट्रैवल, कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ रशिया में घूम के करें आ तीसरा रहे पॉडकास्ट। साथ चलते हैं इस बार। मैं यार कुछ नया करूंगा अब ऑडियंस के लिए, इंडिया के लिए। देखते हैं, कुछ नई सीरीज बनाऊंगा, कुछ नए एडवेंचर्स, नए पैटर्न, नई टेक्निक। पर कोशिश करें कि, कोशिश ये है कि इंडिया से व्लॉगर थोड़ा ग्लोबल प्रेजेंस में है, इसमें कोशिश में मैं हूँ। करेक्ट। लेट्स सी। चलो भाई, आप अब भाई को फॉलो कर सकते हैं। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी वीडियोस की हमने बात करी, जितने भी भाई ने बताया कि भाई वीडियो है मेरे पास, वो सारी आप देख सकते हो चैनल पे इनके। ऑन रोड इंडियन इनके चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कैमरा लगा। यहाँ गोल बटन भी आ रहा है। और अगर आप बाय चांस बिना सब्सक्राइब करे हमारा चैनल देख रहे हो, भाई एक सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि हम भी बढ़िया बढ़िया आपके लिए एपिसोड्स लेकर आते रहें। मिलेंगे हम। टाटा, बाय बाय। बाय बाय जी।